सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। भगवद गीता की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारी 8वीं कक्षा है, प्रथम अध्याय चल रहा है और कल हम प्रथम अध्याय के 39 श्लोक तक देख चुके थे, उसका हम स्वाध्याय कर चुके थे। 39वें श्लोक को पुनः दोहरा लेते हैं कि कल के विषय में क्या चर्चा हमारी आई थी। 39वां श्लोक था कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कि कुल का नाश हो जाने पर किसी भी कुल का, अब कुल शब्द से हमने कहा था कि केवल मनुष्य के संदर्भ में इसको क्यों लिया जाए, क्यों ना थोड़ी व्यापक दृष्टि से देखें तो मनुष्य का कुल हो, पशुओं का, अर्थात किसी भी पशु में प्रजाति होती है ना, अनेकों प्रकार की प्रजाति कह लीजिए, केवल जाति कह लीजिए, कि जैसे हिरण हैं, जैसे सिंह हैं, चीते हैं और अन्य प्रकार के बहुत सारे पशु। तो पशुओं का, औषधियों का, वनस्पतियों का, इन सभी का कुल हमने कहा था कि हम थोड़ा व्यापकता से देखने का यत्न करेंगे। तो कुल का नाश हो जाने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। और सनातन शब्द को स्पष्ट करते हुए हमने एक बात आपके साथ साझा की थी कि सनातन उसे कहते हैं, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा पुरातन। एक शब्द होता है पुरातन यानी पुराना, और एक शब्द सुना है नवीन अर्थात नया। तो सनातन क्या है कि जो नए से भी नया हो, अर्थात नवीन से भी अत्यंत नवीन हो, लेटेस्ट हो, और पुराने से भी पुराना हो, उसको कहते हैं सनातन। या जो कहे कि हर काल में जो नए से नया और प्राचीन से प्राचीन हो, उसे कहते हैं सनातन। अर्थात एक शब्द में कहे तो अपरिवर्तनशील, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, जिसका तनिक भी क्षय ना हो, जो बिल्कुल शाश्वत रहे, नित्य उसको कह लीजिए, उसको अमर कह लीजिए, इत्यादि। तो कुल का नाश हो जाने पर, किसी भी कुल का नाश हो जाने पर जो सनातन कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाती है, और उसके पश्चात जो शेष कुल बचता है किसी भी जाति का, वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। कैसे? तो देखिए, मैं एक छोटा सा संकेत करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई औषधि, और उस औषधि का नाश हो गया किसी भी कारण से, किसी रासायनिक छिड़काव के कारण से या किसी अन्य कारण से। यदि ऐसा हो, अब मान लीजिए उसका कोई एकाध पौधा बचता है उस औषधि का या उस वनस्पति का, तो वो जो बचा हुआ है ना, वो
कहीं किसी एक आध स्थान पर है तो वो कैसा रहता है, वो बिल्कुल वैसा नहीं रहता जैसा कि उसके पूर्वज थे। अब वर्तमान समय में वो उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। यद्यपि ये वनस्पतियां हैं, मनुष्य के साथ ये स्थिति बहुत अधिकता से घटती है कि यदि किसी कुल का नाश हो जाए तो फिर जो बचे हुए शेष जो कुल हैं, उस कुल में जो शेष लोग हैं तो वो कैसे होते हैं, अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए महाभारत काल में जो युद्ध हुआ और उस युद्ध में जितने लोग मारे गए, वो लोग कौन मारे गए, जो शीर्ष लोग थे, जो सबसे उनमें ऊंचे लोग थे, विद्वान, आचार्य, मनीषीगण, चिंतक, विचारक, विश्लेषक, यानी जो समाज के सबसे शीर्ष लोग थे, जिनको कह दिया जाए कि समाज के मूर्धन्य लोग थे, जो वो लोग मारे गए। अब यदि वो लोग ही नहीं रहे, आचार्य ही नहीं रहे, मार्गदर्शन करने वाले ही नहीं रहे, अध्यापक ही नहीं बचे, क्योंकि सबके सब युद्ध में मारे गए, समस्त संसार दो भाग में विभाजित हो गया था उस समय, और समस्त संसार इसमें सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। विचार करके देखिए, तो इतने बड़े युद्ध में भाग कौन लेगा, कोई सामान्य लोग तो लेंगे नहीं। इस प्रकार के युद्ध में तो वही भाग लेंगे जो वास्तव में अपने प्राणों को अपनी हथेली पर रख करके और किसी भी पक्ष को स्वीकार करते हैं, चाहे वो कौरव पक्ष को अर्थात अधर्म के पक्ष को स्वीकार करे, चाहे वो पांडव अर्थात धर्म के पक्ष को स्वीकार करे। इस रूप में तो उसके बाद जो बचे, अब उसके बाद जो बचे आज देख लीजिए क्या स्थितियां हैं। सनातन कहते हैं कि हम सब सनातनी हैं, और स्थितियां देखें तो देखो कितनी विकृत हो गई हैं। और आश्चर्य इस बात का है, यदि आप में से कोई लोग, हम में से कोई लोग, यदि हम में से कोई भी लोग जो थोड़ा शास्त्रों को तनिक छू भर लेता है, थोड़ा जान लेता है सत्य को, और ऐसे सत्य को किसी के साथ साझा करे, और वो यदि ये उनसे आग्रह या निवेदन रखे कि आप शुद्ध परंपराओं में आइए, ये तो परंपराएं जो आप मान रहे हो विकृत हो गई हैं, किंतु मनुष्य का कर्तव्य है कि वो शुद्ध परंपराओं में पुनः वापस आए। तो प्रायः लोग, सभी लोग नहीं मान पाते। कुछ लोग जो विचार करने वाले होते हैं, जिनका आत्मा शुद्ध होता है, निर्मलता जिनके आत्मा में होती है, या चित्त में कह लीजिए, जिनका चित्त तनिक निर्मल होता है, पवित्रता जिनके चित्त में पाई जाती है, ऐसे लोग तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु अधिकांश लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो कुल परंपरा नष्ट हो जाने का तात्पर्य हमने इसको इस रूप में देखा। आइए 40वें श्लोक को हम देख लेते हैं। इसमें किसी की कोई शंका तो नहीं? 39वां श्लोक जिसको मैंने इस रूप में व्याख्यायित किया है, किसी का कोई प्रश्न अथवा शंका हो तो पूछिए, अन्यथा फिर हम आगे चलते हैं। जी नमस्ते। युद्ध से पहले मतलब श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना युद्ध करना जरूरी है। फिर जैसे विकृत, ये तो बात सही है कि विकृति तो आई है, तो फिर कहें कि धर्म की स्थापना हुई कि नहीं है, थोड़ा सा जी। यदि केवल श्री कृष्ण जी के काल में घटित इस बहुत विशाल युद्ध को देखें, केवल इसको देखें, तो धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण जी ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य लगाया, और ना केवल अपना सामर्थ्य लगाया, इसको यदि इनडायरेक्ट वे में देखें तो ये युद्ध कौरव और पांडवों का नहीं था। वस्तुतः ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य था, और इस युद्ध को यदि श्री कृष्ण चाहते तो रोक सकते थे, इतने शक्तिशाली थे ये। यदि अकेले चाहते तो अकेले रोक सकते थे, और यदि अकेले चाहते तो एक दिन में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। किंतु किसी दूसरे के कर्म क्षेत्र में, उसकी कर्तव्य भूमि में हस्तक्षेप महापुरुषों को शोभा नहीं देता। इसलिए
श्री कृष्ण जी ने उनमें उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, केवल सारथी बने रहे, मार्गदर्शक बने रहे, युद्ध उन्होंने नहीं लड़ा। हाँ, एक बार जब अर्जुन ठीक प्रकार से अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे थे तो उन्होंने, ऐसा एक किंवदंती आती है कि उन्होंने अपना शस्त्र उठा लिया था, अपनी प्रतिज्ञा की हानि कर दी थी, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसी किंवदंती है। तो इसका समाधान हम वहीं पर करेंगे जहां पर ये विषय आएगा। और जो आपने प्रश्न उठाया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वहां पर भी इसकी व्याख्या में हम स्पष्ट करेंगे। किंतु यहां पर एक बात कि धर्म की स्थापना हुई कि नहीं हुई, तो श्री कृष्ण जी की बातों को ही ले लेते हैं। उन्होंने कहा था कि हे पार्थ, आवश्यक नहीं है कि इस युद्ध में तुम विजयी हो जाओ, कि तुम्हारा विजय ही हो, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है। तुम तो बस केवल अपना कर्तव्य पालन करो, क्योंकि मनुष्य के अधिकार में उसका कर्तव्य पालन ही है। कर्म करने का ही अधिकार है मनुष्य के पास। फल मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं पा सकता, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आएंगी आगे स्थितियां, आप वहां देखेंगे। तो ठीक इसी बात को आपके इस प्रश्न पर घटा लेते हैं कि धर्म की स्थापना हुई अथवा नहीं हुई। देखो, जो लोग अधर्म के पक्ष में खड़े थे, अर्थात द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं थी, मर्यादा के उसको समझिए, मर्यादा, उसको पूरे समाज की गरिमा समझिए। तो गरिमा का जो वस्त्र हरण, चीर हरण हुआ, उसका जो अपमान हुआ, और उस अपमान को देखते हुए उस सभा में जो मूर्धन्य लोग थे, जो मौन रहे थे, जिन्होंने मौन समर्थन दिया था, पितामह भीष्म यदि चाहते तो निकाल के अपनी तलवार और दुर्योधन की गर्दन को वहीं से अलग कर देते कि दुष्ट पापी राक्षस, तू ये क्या करना चाहता है? तो अपने पूर्वजों की पूरी उस परंपरा को मिट्टी में मिला देना चाहता है, अपने पूर्वजों की उस गरिमामयी स्थितियों को तू बिल्कुल ऐसे रोंदना चाहता है, इस समाज की गरिमा को तो ऐसे धूल में धूसरित करना चाहता है। किंतु पितामह भीष्म ने ऐसा नहीं किया, आचार्य द्रोण ने भी नहीं किया, यानी सब मौन बने रहे, सब मौन बने रहे। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कराया भाई? इनको इनके कर्मों के अनुसार जो सामर्थ्य श्री कृष्ण जी की ओर, या यूं कहें पांडवों की ओर से था, कि भाई तुम अपना कर्तव्य पालन करो। अब धर्म की स्थापना हुई या नहीं हुई, तो यहां पर यदि देखें तो अधर्म के पक्ष में जो लोग थे उनको तो युद्ध के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया ना, बस हो गई धर्म की स्थापना इतने अंशों में। अब इसको अपने जीवनों में घटा करके हम देख लेते हैं। जैसे किसी को सत्य के विषय में पता चले और वो सोचे, ये विचार करे कि चलो मैं भी तनिक अपने जीवन में आगे बढ़ता हूं, तो क्या वो स्वयं के साथ युद्ध नहीं कर रहा होता? प्रतिदिन युद्ध कर रहा होता है। अपने पास दोनों प्रकार के संस्कार हैं, धर्म के भी और अधर्म के भी, दोनों प्रकार के संस्कार हैं, दोनों प्रकार के चित्त में स्थितियां मिलेंगी आपको, वृत्तियां मिलेंगी। तो इनके साथ, स्वयं के साथ हम प्रतिदिन ही तो युद्ध कर रहे होते हैं। अब इस युद्ध में क्या हम सदैव विजयी होते हैं? क्या सदैव धर्म ही का पक्ष बड़ा होता है? नहीं, धर्म की स्थिति कई बार न्यून भी रह जाती है। किंतु यदि हम कर्तव्य पालन कर रहे हैं तो कर्तव्य पालन पाप रहित होता है, बस ऐसा, ठीक है जी। चलिए 40वां श्लोक देखते हैं। कह रहे हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रयः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अब देखिए अर्जुन किस प्रकार का विचार कर रहे हैं, और ऐसा विचार क्यों न करें। कह रहे हैं अधर्माभिभवात् कृष्ण, कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, यानी अधर्म की प्रबलता हो जाती है, अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं।
जब किसी भी कुल में अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती। अब जैसे देखो, मुसलमानों को देखो, ये जो मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं और ईसाई लोग हैं, क्या जो भी शुद्ध सनातन वेद की परंपराओं से इतर जितने भी लोग हैं, इसमें अब सब आ जाएंगे। यदि हम इनको देखें तो ये कैसे हैं? इनके कुलों में अधर्म की प्रबलता है कि नहीं, अधर्म का आधिक्य है कि नहीं, और ये सारी स्त्रियां कैसी हैं? दूषित हैं। अब आप कहोगे कैसे कि सभी स्त्रियों को दूषित कह रहे हो, कमाल की बात है, कोई झगड़ा कर लेगा? ना ना, समझने की दृष्टि है बस। और कैसे समझे, पहले इसकी दूसरी पंक्ति और देख लेते हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः, क्योंकि स्त्रीत्व के पतन से ही हे वृष्णिवंशी, क्या कह रहे हैं? वार्ष्णेय, वृष्णिवंशी, अर्थात ये किसके वंशी हैं? श्री कृष्ण जी वृषा के वंशी हैं संभवतः। तो वृषा के वंशज होने के कारण से इनको क्या कहा? वृष्णिवंशी। ऐसा कह रहे हैं कि स्त्रीत्व का पतन जब हो जाता है तब अवांछित संतान उत्पन्न होते हैं, वर्ण संकरः। अब देखो, आज समाज में यदि आप घटनाओं पर थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो कई सारी प्रतिदिन अखबारों में अनेकों प्रकार की घटनाएं, उनकी सूचना हमें मिलती है, अनेकों प्रकार की। चाची ने भतीजे के साथ विवाह किया, क्यों? क्योंकि चाचा बाहर गए थे कमाने के लिए, नौकरी पे थे, किसी कार्य से बाहर गए थे, हैं? मामी ने, 12 साल बड़ी मामी है, उसने अपने भांजे के साथ विवाह कर लिया, इत्यादि। और अभी अभी मैं परसों ही देख रहा था, यहाँ किसी की घटना है कि उस जैसे एक पिता है और उस पिता की जो पूर्व पत्नी थी उनका देहांत हो गया, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तो जो पूर्व पत्नी से पुत्री थी उनकी और जो दूसरी पत्नी से पुत्र था, इन दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। यानी इनके पिता एक ही हैं, माता अलग अलग है, किंतु ये दोनों भी विवाह कर रहे हैं। इस प्रकार की जो वर्ण संकरता, ये जो दूषण है, एक दृष्टि से कह रहा हूं केवल। अच्छा, इसके बाद आगे देखिए, कुछ लोग सत्य को सुनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते? वर्ण संकरता आ गई इनमें, दूषित हो गई हैं, अवांछित संतानें हैं। इसको ऐसे समझिए, संतान उत्पत्ति एक बहुत 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 बड़ा, बहुत ही बड़ा विस्तृत कर्तव्य कर्म है। आज की जो संतानें हैं, ये आज की ही क्यों, अधिकांश जो इस प्रकार की संतानें हैं वो कैसी हैं? वो एक्सीडेंटल हैं। ये संतानें को, ये जो वर्तमान में देखें या इससे पूर्व जो संतानें हैं, ये कैसी हैं? इनको यदि ठीक प्रकार से देखें तो ये एक्सीडेंटल है, इनके लिए कोई पूर्व तैयारियां नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। माता पिताओं को प्रायः ये आपत्ति होती है कि मेरी जो ये पुत्री है, मेरा जो ये पुत्र है, जब थोड़े ये युवा हो जाते हैं, बोले मेरा तो कहा ही नहीं मानता, मेरे तो वो कहा सुनती ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। किंतु जानते हैं ऐसा क्यों है? वो आज्ञाकारी क्यों नहीं? हमने अपना स्वयं का जीवन तो ना जाने किस किस प्रकार से जिया होता है, किंतु हम ये चाहते हैं कि हमारा पुत्र, हमारी पुत्री बिल्कुल श्रवण कुमार हो, हमारी पुत्री बिल्कुल मैत्रेयी ही हो, सारी की सारी रानी कर्मवती ही हो, सारी रानी लक्ष्मीबाई ही हो, हमारे सारे के सारे पुत्र बिल्कुल श्रवण कुमार हों। किंतु हम स्वयं कैसे हैं, इस पर विचार बिल्कुल नहीं करते। और जब हमने गृहस्थ में प्रवेश किया था, उसके पश्चात जब संतान उत्पत्ति के लिए क्या हमने पूर्व तैयारियां की थी या केवल एक्सीडेंटल था? आज वर्तमान में भी देख लीजिए और किसी भी काल में देख लीजिए, इसको आज ही नहीं घटाना, अधिकांश संतानें एक्सीडेंटल होती। कैसे? इसको तनिक संक्षेप में केवल संकेत कर रहा हूं। तो देखिए, ऐसे संतान उत्पत्ति को मैं इतना बहुत, इसके लिए मैंने कई बार बहुत ध्यान पूर्वक इस प्रकार का क्यों कहा, तो देखिए,
इसको ऐसे समझेंगे आप। किसान को आपने देखा है कभी किसान को? किसान जब किसी खेत में कोई भी बीज बोता है तो क्या करता है? सबसे पहले क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं इसलिए बता पा रहा हूं इस बात को, और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। किसी को यदि ये स्त्री पुरुष वाली बात समझ में नहीं आ रही है या इसमें थोड़ा संकोच हो रहा है समझने में, तो आप इसको ऐसे समझेंगे कि किसान जब किसी भी खेत में कोई बीज बोना चाहता है तो पहले सबसे पहले उसमें जो भी अनावश्यक पेड़ पौधे हैं, खरपतवार जिसको कहते हैं, उनको उखाड़ता है। उसके बाद उसकी सिंचाई करता है। सिंचाई के बाद उसमें फिर जुताई करता है, और जुताई करने के बाद उसमें जो गाय के गोबर से बनाई हुई खाद है उसको डाल करके उसको फैला देता है और उसको छोड़ देता है। कुछ समय के लिए उसको छोड़ देता है, अर्थात भूमि में एक स्थिति आती है। अब जब पुनः कुछ दिनों के पश्चात जब फसल बोने का समय आता है, ये भी निश्चित समय होता है, ऐसा नहीं कि किसी भी समय में, ठीक है, एक निश्चित समय होता है कि अमुक फसल का अमुक समय। ठीक ऐसे यदि हम अमुक प्रकार की संतान चाहते हैं तो अमुक समय है। इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। एक शास्त्र में अभी पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो उसकी चर्चा कभी फिर करूंगा। ठीक ऐसे ही अच्छा, इसमें भी खेत तैयार हो गया। अब इस खेत के लिए इसमें पुनः सिंचाई करेगा, और सिंचाई करने के बाद उसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि पलेवा आ जाना, अर्थात बीज बोने के लिए पर्याप्त नमी रहना। इसको कहते हैं पलेवा आ जाना, कि पलेवा आ गई है या पलेव आ गई है, ऐसा भी बोलते हैं। अब ये बीज लेगा। अच्छा, बीज कैसा लेता है? कोई भी बीज डाल देता है या उत्तम बीज लेता है? बताओ जी, आप में से उत्तर दो, बताओ। उत्तम बीज लेता है ना, और उन उत्तम बीजों का भी भली प्रकार से निरीक्षण करता है कि इनमें कोई बीज ऐसा तो नहीं है जो फसल में वर्ण संकरता लेकर के आए। अच्छा, उत्तम बीजों को उसमें रौंप देता है, और उसके पश्चात निराई गुड़ाई करके पटेला से उसको समतल बना देता है। अर्थात भूमि में जो नमी है, पटेला का कार्य ये होता है कि वो भूमि की नमी को बीजों के लिए थोड़ा सा उसमें स्टोर करके रखे। इसलिए ये स्थिति किसान की है। ठीक ऐसे ही मनुष्य संतानोत्पत्ति के लिए क्या भूमि को तैयार करता है? क्या इतना धैर्य हम रख पाते हैं विवाह संस्कार के उपरांत? क्या ये मनुष्य जो बीज है, जो बीजारोपण है, क्या बीज को भली प्रकार से उसका देखभाल करता है? क्या रोपण का, जब बीजारोपण जिस प्रकार से खेत में बीज बोया जाता है, क्या वीर्य दान कहा है शास्त्रों ने? तो इसको संतान उत्पत्ति के लिए वीर्य दान कहा है वीर्य को। क्या समय का विचार करता है कि मुझे किस प्रकार की संतान चाहिए, और क्या इसके पास इतना सा भी ज्ञान है कि इस प्रकार की संतान के लिए किस समय में मुझे बीजारोपण करना है, किस समय में मुझे वीर्य दान देना है? क्या ऐसा विचार है? तो सीधी सी बात है, ये जब ऐसा विचार, ऐसी जानकारी ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, आगे की स्थितियां बन पाएंगी। और आज क्या स्थितियां हैं? साथ आगे इंटीमेट हुए और पता चलता है अगले माह कहते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट। ये स्थितियां हैं। तो क्यों ना वर्ण संकरता है? क्यों आज की संतानों को आप दोष दे रहे हैं? इनका दोष नहीं है वस्तुतः, दोष तो उसका है कि जिसने ये कर्म किया है। आपने आह्वान ही ऐसे आत्मा का किया है, तो सीधी सी बात है, जिसका आह्वान किया था उस प्रकार की आत्मा आपके घर में मनुष्य देह धारण करके उपस्थित है। अब कष्ट क्यों है? यदि श्रवण कुमार चाहिए था तो श्रवण कुमार के लिए कर्म भी तो करने पड़ते हैं ना उस प्रकार के। इसलिए इन्होंने कहा, यहां पर देखिए कितना व्यापक विचार अर्जुन कर रहे हैं। वैसे अर्जुन को हम बहुत सामान्य मान लेते हैं कि मोह से ग्रस्त हो गए, गांडीव रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, किंतु मोहग्रस्त अर्जुन भी कितना व्यापक विचार कर रहा है कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे जनार्दन, यदि हमने युद्ध किया और युद्ध में कुल का नाश हुआ, तो कुल का नाश हो जाने से जो बचा हुआ कुल है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, और अधर्म में जो भी कुल प्रवृत्त हो जाता है उस कुल की स्त्रियां
दूषित होना आरंभ हो जाती हैं, और जिस कुल की स्त्रियां दूषित होना आरंभ हो जाती हैं वहां फिर वर्ण संकरता जन्म लेती है। अब देखो वर्ण संकरता का एक और उदाहरण देता हूं। मुस्लिमों में जो इस्लाम को मानने वाले हैं, इनमें कोई बहन नहीं होती। इनमें जो स्वयं की बहन है वो भी पत्नी, बुआ की पुत्री है वो भी पत्नी, मामा की है वो भी पत्नी, चाचा की है वो भी पत्नी, ताऊ की है वो भी पत्नी। चाचा, ताऊ और स्वयं की जो बहन है, यानी स्वयं की माता के गर्भ से जिन्हें जन्म लिया है, ये इनका प्रचलन कम है। किंतु इस्लाम में ऐसे बहुत सारे आज भी आपको मिल जाएंगे कि जिसने स्वयं की सगी बहन से विवाह किया है, और पिता ने स्वयं अपनी पुत्री से विवाह किया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। इसकी प्रबलता नहीं है, प्रमुखता नहीं है, ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि किसी का भी अनावश्यक रूप से उसको अनावश्यक रूप से नहीं कहना चाहिए, यानी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा कहते हैं गुणों में दोषों को कहना, यानी गुणों में दोषों का आरोपण करना, और दोषों में गुणों का आरोपण करना, यानी गुणों को दोष माने और दोषों को गुण माने, ये कहते हैं निंदा। और यदि गुणों को गुण कहें और दोषों को दोष कहें, ठीक ठीक, तो ये स्तुति कहती है। तो मैं इस्लाम के मानने वालों की स्तुति कर रहा हूं इस समय कि सबसे अधिक वर्ण संकरता मुसलमानों में है। कैसे? मां हिंदू और बाप मुस्लिम, लव जिहाद देख लो, ये वर्ण संकरता है। और देखो, सगे बहन भाई आपस में विवाह कर रहे हैं और इनसे जो संतान उत्पन्न होगी, ये वर्ण संकरता है। अच्छा, पिता अपनी पुत्री से, सगी पुत्री से विवाह कर रहा है, यानी सोचो इनमें कितनी वर्ण संकरता होगी। और ये जो भारतीय जितने भी, और भारतीय क्यों, समस्त संसार की स्थितियों को देखिए, जितने भी लोग कुलों को छोड़ करके, जेनेटिक कोड को छोड़ करके, जेनेटिक कोड समझ रहे हैं इसको, सामान्य शब्दों में कहूं तो गोत्र परंपरा, गोत्र परंपरा का त्याग करके जो भी लोग जिस प्रकार से भी कर रहे हैं, ये वर्ण संकरता ही तो है समूचे संसार में। और ये वर्ण संकरता का ही परिणाम है आज कि रणबीर कपूर ये कहता है कि आई एम बिग गाय ऑफ बीफ, है कि मैं गाय का मांस खाने वाला एक बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, यानी मुझे बहुत प्रिय है गाय का मांस खाना, और जाकर के पहुंच जाता है उज्जैन के मंदिर में। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, ये वर्ण संकरता का परिणाम है। और वैसे यदि बॉलीवुड को देखो तो उसमें तो इतनी भयंकर गंदगी है कि पूछो मत। आलिया भट्ट के पिता को यदि आप जानते हो तो महेश भट्ट, वस्तुतः ये केवल हम लोगों के लिए कि ये महेश भट्ट हैं, अगर सच्चाई को देखोगे तो ये एक मुस्लिम है। हाँ, सत्य कह रहा हूं। आप में से हो सकता है कोई लोग ये उठाए कि भाई आप क्या कह रहे हो। सत्यता ये है कि ये मुस्लिम है, क्योंकि कोई भी हिंदू पिता अपनी पुत्री के साथ उस प्रकार के चित्र, तो सोचो उस प्रकार की कल्पना भी नहीं कर सकता, जिस प्रकार की स्थितियां इनके साथ में मिलती। और पिछले दिनों इन्होंने कहा भी था, इन्होंने बयान भी दिया था कि यदि ऐसा होता तो मैं अपनी पुत्री से विवाह कर लेता, इत्यादि। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। तो ये सारी की सारी वर्ण संकरता ही है। और कमाल की बात देखो, एक अंतिम बात कहता हूं इस विषय को लेकर के, वर्तमान समय में जो ये सारा का सारा भांडवुड है, जिसको बॉलीवुड आप कहते हैं, सारा भांडवुड है ये, क्योंकि नाच गाना करने वालों को भांड कहते हैं, भांड, ठीक है, नाच गाना ये जो करते हैं इनको भांड कहा जाता है, शास्त्रीय शब्द के आधार पर कह रहा हूं। तो जितना भी ये भांडवुड है, ये सब एक्सीडेंटल है। जितने भी लोग हैं सब के सब एक्सीडेंटल हैं, ठीक है, और एक्सीडेंटल हैं तो इन स्थितियों में। और कमाल की बात, हमारे देश का नहीं, समूचे विश्व का देखो कितने प्रतिशत युवा और कितने प्रतिशत युवतियां इन लोगों को अपना रोल मॉडल मान रही हैं, आइकॉन मान रही हैं, और इनको एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं। देखो हमारी कितनी पुत्रियां हैं जो ठुमके लगा करके एक ही दिन में, दीक्षा क्या नाम है उसका,
वो जो पाकिस्तान से आई थी, वो ज़्यादा नोरा फतेह बनना चाहती है। देखो हमारी कितनी छोटी छोटी सी पुत्रियां, जिनको पता भी नहीं कि इस प्रकार के ठुमकों का औचित्य क्या है, ये किसके लिए, किसको प्रेरित करने के लिए ऐसा किया जाता है और कहाँ किया जाता है, कौन लोग करते हैं, जिनको ये तक, और हो सकता है उनके माता पिता को ना पता हो। देखो ये है वर्ण संकरता का परिणाम, क्योंकि समान वैष्णवेषु मैत्री, जहां समानता होती है ना, चाहे वो संस्कारों की हो, गुणों की हो, किसी भी प्रकार की हो, वही मैत्री संभव है, वही खिंचाव संभव है, वही जुड़ाव संभव है। तो हम लोग जो भी जुड़ रहे हैं, इन लोगों को अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। सीधी सी बात है, वर्ण संकरता है, निश्चित रूप से है। चलिए, तो कह रहे हैं कि कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, बढ़ जाता है बहुत अधिक, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और ऐसा हो जाने से स्त्री के स्त्रीत्व का पतन हो जाता है, यानी अपने स्त्री धर्म से स्त्रियां च्युत हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और फिर वहां पर जायते वर्ण संकर, दंत सकार का प्रयोग है, यानी वहां पर वर्ण जो है, संतान जो है, वो बिगड़ जाती है। और 41वां श्लोक देखेंगे, संकरो, हाँ जी कुछ, एक मेरा क्वेश्चन है जी कि ये जो सुभद्रा थी, जी ये कृष्ण की बहन थी, जी इसका मतलब कुंती जो है इसकी भी बुआ हुई, जी तो इस विषय में क्या क्या कहेंगे हमारे, ये क्या सगी बुआ थी, ये क्या था, मतलब शादी अर्जुन से हुई? जी, प्रश्न अच्छा है, और मैं इस प्रश्न को प्रश्न काल में लूं, क्योंकि हम 7:50 तक कक्षा चलाएंगे, उसके बाद 10 मिनट का हमने शंका समाधान का समय रखा था, तो प्रतिदिन 10 मिनट 7:50 के बाद हम शंका समाधान ही रखेंगे, ठीक है। वैसे ये विषय आगे भी आएगा, लेकिन इसको शंका समाधान में हम लेंगे। 41वां श्लोक देखिए, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। लुप्त पिंडोदक क्रियाः, क्या कह रहे हैं? इसी बात को और विस्तृत रूप से कहना चाह रहे हैं अर्जुन। कह रहे हैं, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि इस समय कलयुग चल रहा है। वस्तुतः कलयुग तो एक केवल समय की गणना का नाम है। किसी युग को विभाजित किया जाता है किसी अवधि में, किसी मर्यादित अवधि में, तो ये तो केवल युगों को, यानी काल को की गणना के लिए दिया गया एक नाम है। वस्तुतः कलयुग का यानी समय का कोई संबंध नहीं होता, किंतु संबंध, वास्तविक संबंध किससे होता है? वर्ण संकरता से। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि भाई, यदि जो वर्ण संकर, अवांछित संतानों की जैसे जैसे वृद्धि होगी, जैसे जैसे ये इस प्रकार की एक्सीडेंटल संतानें बढ़ती जाएंगी, तो परिवार के लिए और पारिवारिक जो परंपरा है, इसको विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। देखो, आज हम सब लोग अधिक, हम में से जो भी ये विचार करते हैं कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, जब वो समाज में एक बार जाकर के और एक बार यदि देख लें अच्छे प्रकार से, तो कई दिनों तक वो शांत नहीं हो पाते। वो प्रायः ये विचार करता है कि हम क्या करें इसके लिए। तो उनके लिए नारकीय जीवन, अर्थात नरकीय है ये जीवन। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पूर्वज लोग गिर जाते हैं। पतंति पितरः ह्येषां, ह्येषां, ऐसा संधि विच्छेद करेंगे तो पतंति पितरः, कि जो पितर लोग हैं, जो पूर्वज लोग हैं, वो ऐसे पतित कुलों के जो पूर्वज लोग हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इसको यहां पर जल और पिंड दान, ये दोनों चीजें कही हैं, लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि पिंड और उदक, उदक कहते हैं जल को, और पिंड यहां पर ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको समझने के लिए हम, चूंकि ये जो पिंडदान है ये जो जल का स्वरूप में है, तो ऐसा कहा जाता है, वर्तमान में सनातन
परंपरा को जो मानने वाले लोग हैं इनमें ये बड़ा प्रचलन में है। और कुछ दिन, वैसे अभी कह रहे हैं कि अभी वो चल रहे हैं वो समय, कि इन 15 दिनों तक वो लोग कुछ तोरी के पत्तों पर, जो तोरई एक सब्जी होती है उसके पत्तों पर खीर, पूरी इत्यादि और जल वो रखते हैं कि भाई हमारे पूर्वज लोग आते हैं और वो आकर के खाते हैं। तो इसके लिए, निवारण के लिए मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, जो लोग ऐसा मान रहे हैं उनका विचार बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपके घर में कोई आपके बड़े हैं, मान लीजिए आपके पिता या आपकी माता है, एक साल में कितने माह होते हैं? 12 माह, और एक माह में 30 दिन होते हैं। आप पूरे वर्ष में केवल 15 दिन भोजन दे रहे हैं अपने बड़ों को। यदि इसको थोड़ी देर के लिए हम अभ्युपगम सिद्धांत से स्वीकार करने का यत्न करें भी, तो विचार कीजिए, अपने बड़ों को, अपने पूर्वजों को केवल 15 दिन भोजन दे रहे हो, शेष 11 महीने 15 दिन भूखा मार रहे हो। पापी हो, नरक में, घोर नरक में जाओगे, घोर नरक में पकोड़े तले जाएंगे तुम लोगों को, ध्यान रखना। घोर नरक में जाओगे। अरे ऐसा कोई करता है क्या? अपने बड़ों को केवल एक साल के 15 दिन भोजन दो और शेष 11.5 महीने भूखा मानो। ये विचार कीजिए। और जो भी आपके आसपास हैं, जो इस प्रकार के कर्मों में लिप्त हैं या लगे हुए हैं, उनसे बस केवल ये कहिए बात बड़े प्रेम से कि भैया यदि आप करना चाहते हो तो फिर पूरे वर्ष किया करो अपने बड़ों को। अच्छा, आप उनसे एक और ये पूछ सकते हो, आप एक दिन में कितने बार भोजन करते हो? तो वो कहेंगे, कोई कहेंगे 2 बार, कोई कहेंगे 3 बार, हैं? तो बोले आपके बड़ों को यदि आप 3 बार करें तो आपके बड़ों को कम से कम 2 बार तो आवश्यकता होती है। ये क्या बात हुई? केवल एक समय भोजन करा देते हो, वो भी थोड़ा सा। अरे तोरी के पत्ते पर कितना सा भोजन आता है भाई। तो ये तो दिखावा है भाई। दिखावा मत करो, देखो भूखा मत मारो अपने पूर्वजों को, एक बार। अच्छा, एक और विचार कीजिए यहाँ पर, क्योंकि कोई भी जो धारण करने योग्य, धर्म कहते हैं धारण करने योग्य स्थितियों को, तो जो भी कोई धारण करने योग्य कोई भी व्यवहार हो, कोई भी कर्तव्य पालन हो जिसको हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, उसमें एक बात मुख्यता से देखी जाती है। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि वहां पर स्थितियां क्या, ठीक है। इसको एक रूप में इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जो पिंडदान और जल आदि से इन दिनों में देते हैं, कनागत बोलते हैं इनको, और क्या श्राद्ध पक्ष बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष। तो यदि अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहते हो तो केवल 15 दिन क्यों, शेष दिन क्यों नहीं? ठीक है, एक विचार तो ये। दूसरा, इसको एक रूप में और देख सकते हो। हाँ ठीक, अभी तुम स्पष्ट करना। इसको एक रूप में और देख सकते हैं आप कि भाई ये जो पिंडदान है, ये जो भी क्रियाएं हैं जिनको हम धारण करना चाहते हैं, सनातन परंपरा का एक बेस है। ये कहता है यस तर्केण अनुसंधत्ते इति धर्मम वेद नेतर, अर्थात जो भी मनुष्य तर्क से अनुसंधान करके जिन मान्यताओं को, जिन परंपराओं को स्वीकार करता है, वो ही धर्म को ठीक ठीक जान पाता है और वो ही धार्मिक हो सकता है, वो ही धर्म को धारण करने वाला हो सकता है। नेतर न इतर, उससे इतर कदापि नहीं। तो यहां पर विचार कीजिए, ये कैसे आवश्यक है कि आपके सभी पूर्वज केवल कौवा बने हो? हाउ इट्स पॉसिबल दैट कि उनके सभी के पूर्वजों के कर्म ऐसे थे कि वो कौवा ही बने? कौवा कोई मानते हैं ना, तो कैसे संभव है? ठीक है। अच्छा, एक और बात देख लेते हैं। जिस आत्मा के पास मनुष्य का शरीर था, जो आपके पूर्वज थे, आपके बड़े थे, और उन्होंने मनुष्य देह का त्याग कर दिया। अब मनुष्य देह का आपने क्या किया? उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ठीक है, आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं और देह परिवर्तित हो जाती है, अपने स्वरूप में बदल जा वापस चली जाती है, पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। क्योंकि पंचभूति कहते हैं ना, पंच भौतिक शरीर, तो शरीर का भी उस रूप में देखे तो शरीर जहां से आया था वहीं चला गया, अग्नि के संपर्क में आकर के।
तो अब यहां पर एक बड़ा सुंदर विचार है। तो जो चेतना जब मनुष्य शरीर में थी, यदि उसको तब आपने उसका श्राद्ध किया होता तो समझ में आता, तब उसकी सेवा शुश्रूषा की होती तो समझ में आता है। किंतु जो शरीर भी चला गया छोड़ करके, जो चेतना भी परमात्मा की व्यवस्था में जिसने अपने कर्मानुसार दूसरा शरीर धारण कर लिया, अब उस आत्मा के लिए कुछ कर्म, ये कैसा विचार है? ये तो मतलब व्यक्ति की बुद्धि एकदम उलझ जाती है। तो ऐसी मकड़ जाल है कि जिसमें व्यक्ति उलझ जाएगा, ये क्या कर्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो जल और पिंड दान देने वाली जो परंपरा है, ये बहुत एक प्रकार का, इसको यदि मैं कहूं तो ये अनुचित कर्म है, उचित नहीं है, ये अनैतिक कर्म है, शुद्ध परंपराओं से ये विपरीत कर्म है। इसके पीछे का मूल कारण बताता हूं। कुछ जो अपनी आजीविका केवल इस प्रकार के कर्मों से कमाते हैं, कुछ इस प्रकार के लोग हैं जिनको हम पंडित कहते हैं। तो उनके लिए वैसे एक विद्वान है, उन्होंने कहा इनके लिए पोंगा इनके लिए शब्द है, पोप जी शब्द उन्होंने कहा कि ये पंडित है, इनको मत कहो, ये तो पोप जी या पोंगे हैं ऐसा। तो इन लोगों का ये एक व्यक्तिगत जी तनिक रुकिए, इन लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ है, उसके कारण से इन्होंने ये परंपराएं उस रूप में लगाई और वहां से इस प्रकार का प्रचलन है। जी कुछ कह रहे थे पूनम जी? आचार्य जी एक बात बताइए, श्राद्ध जो परंपरा है ये तो कहीं ना कहीं हमारे सनातन का हिस्सा रही होगी ना? इसका शुद्ध रूप क्या है? हाँ, इसका शुद्ध रूप ये है, आप वर्तमान समय में देखिए, जो भी ये ओल्ड होम, समझ रहे हैं, जो ओल्ड एज होम होते हैं ना, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ऐसे स्थान प्राचीन काल में कभी नहीं होते थे। श्राद्ध वास्तव में यही है कि जो आयु में वृद्ध हो जाएं, जिनका शरीर दुर्बल होता चला जाए, अपना कर्म अब स्वयं ना कर सके या बहुत कम कर पाए, ऐसे समस्त जीवित लोगों की सेवा शुश्रूषा, उनको भोजन वस्त्र चिकित्सा आदि देना। कब तक देना? केवल एक दिन नहीं या एक समय नहीं, जब तक कि वो आत्मा उस शरीर में विद्यमान है, अर्थात वो जीवित है। जीवित माता पिता उस समय जिस युग में आप जीवित हैं, उस युग में जितना आपका सामर्थ्य है, एक व्यक्ति को ले लीजिए, चाहे आपके आसपास में यदि एक भी आप परिवार को या एक बूढ़े युवक, एक बूढ़े को या एक बूढ़ी स्त्री को ले लेते हैं, एक बूढ़े पुरुष को ले लेते हैं, तो ऐसे लोगों की यथा सामर्थ्य सेवा शुश्रूषा चिकित्सा आदि करना, ये है वास्तव में श्राद्ध। श्राद्ध जीवित माता पिता और बड़ों का किया जाता है। श्राद्ध मृतों के लिए होता ही नहीं, मृतक के लिए एक कर्म किया जाता है। इसको ऐसे देखिए, जो मृत है, ऐसे कहा दिया जाता है मृत आत्मा। अरे ये शब्द ही ठीक नहीं है, मूल में ही भूल है। आत्मा तो कभी मृत होता ही नहीं भाई, न जायते म्रियते वा कदाचित, आगे पढ़ेंगे आप लोग इसी में। तो आत्मा कभी मृत नहीं होती, किंतु जो आत्मा ने शरीर को त्यागा है, वो परमात्मा की व्यवस्था में अन्य स्थितियों में चला जाएगा। तो अब शरीर के प्रति, इस शरीर के प्रति अंतिम कर्तव्य वहां तक बचता है कि इसको उस शरीर का जितना भार है, उस भार का कम से कम आधा घी और उस शरीर के भार का आधा, यानी यदि 40 किलो का शरीर है तो 20 किलो घी और 20 किलो सामग्री, उसमें अनेकों प्रकार की सुगंधित औषधियां आदि ये सब डाल करके, और उस शरीर को हवन की भांति आहुतियां और घृत की और सामग्री की आहुतियां दे करके, इसको कहते हैं अंतिम संस्कार, जिसको आप अंत्येष्टि बोलते हैं। आज क्या होता है, घी और सामग्री, मैं कह रहा हूं पूरे के पूरे शव को जलाने के लिए मैंने अपने जीवन में ना जाने कितने अंतिम संस्कार कराए हैं। और जिस व्यक्ति ने भी 20 किलो या 10 किलो से कम घृत लेकर के आया, मैंने संस्कार कराने से मना कर दिया कि बिल्कुल नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। कम से कम 10 किलो घृत लेकर के आए, कम से कम 10 किलो सामग्री लेकर के आए। अरे भले मानुषो, शास्त्र विधान तो यह है कि शरीर के भार का 2 गुना घृत होना चाहिए और उसके समतुल्य भाग जो है सामग्री होनी चाहिए। मैंने कहा तब ही अंत्येष्टि संस्कार होता है, तब ही अंतिम संस्कार होता है। तो
ये जो श्राद्ध की जो शुद्ध परंपरा है ये इस प्रकार से। हाँ, इसी बात को जो दीक्षा जी हैं वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं कि ये जो लुप्त पिंडोदक क्रिया, कि ये जो जल और पिंड दान देने की क्रियाएं हैं ये समाप्त हो जाती है। इसके लिए एक मैं बात कह देता हूँ कि यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे, पूर्वजों की जो शुद्ध परंपराएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी। भाई किस कुल की शुद्ध परंपराएं क्या थी? जैसे एक आपने सुना होगा, श्री राम जी के कुल में एक परंपरा चलती थी, प्राण जाए पर, बोलो तो, हाँ जी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल, ये कब हो पाया? जब उन्होंने अपनी कुल परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। ठीक है, तो यहां पर लुप्त पिंड उदक क्रिया, पिंड यानी जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त, पूर्वज कब तक हो सकते हैं? जब तक उनके पास शरीर हो, जो उन आत्माओं के पास, तो उनके द्वारा जो शुद्ध परंपरा स्थापित की गई थी वो परंपराएं हम तक कब आ पाएंगी? जब वर्ण संकरता नहीं होगी, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे ही जेनेटिक कोड को, आनुवांशिक जो गुण सूत्र हैं उनको मेंटेन करते हुए यहां तक आएंगे, तब ये परंपरा नष्ट नहीं होगी। और ये जो जल वाली बात है उसको भी उस रूप में देख लीजिए। हाँ दीक्षा, बताओ आप क्या कह रहे थे इस विषय में? आप सभी को नमस्ते। मैं इन दो श्लोक जो हैं इनमें एक बात कही गई है उस पर थोड़ा सा जो मेरा स्वयं का चिंतन है, मैंने आचार्य विद्वानों से जो सुना है उसको रखने का प्रयास करती हूँ। जैसे इन्होंने ऊपर वाले श्लोक में कहा कि कुल का क्षय होने पर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अधर्म में प्रवृत्ति होगी और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। इसको कैसे देख सकते हैं? वर्तमान समय में जैसे अभी मान लीजिए, अभी बड़ी भयंकर स्थितियां हैं धर्म और अधर्म के मध्य है। इसको धर्म और अधर्म ना देख करके, जैसे मुस्लिम धर्म जो है वो समस्त संसार में आक्रोश फैलाए हुए हैं, बड़ा भीषण स्थितियां हैं इस समय में, और हम और आप जैसे लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं या उनके कुकृत्यों को झेल रहे हैं। तो इस प्रकार के अभी यदि युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति होती है, तो सबसे आगे कौन आएगा? जो इन स्थितियों को लेकर के अवेयर है दोनों पक्षों से, और जो आगे आएगा वो युद्ध लड़ेगा, और जो युद्ध लड़ेगा वही मरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो हम दोनों ही मध्य में खड़े होंगे, यानी जो लोग सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उसके विषय में विचारशील है वो, और उधर से जो मारने काटने वाले हैं वो। तो हम लोगों के ऊपर ही सबसे पहले आघात होगा, हम लोगों के ही प्राण पखेरु सबसे पहले उड़ जाएंगे, और बचेगा कौन? जिसका इस ओर कोई विचार ही नहीं है, क्योंकि वो बचने के लिए प्रयास करेगा। हम लोग बचने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम तो सबसे आगे जा करके खड़े होंगे, क्योंकि हम इस चीज़ को लेकर के अवेयर हैं। हम सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन जिनको धर्म से, जिनको सनातन से, जिनको अपने पूर्वजों की स्थितियों से कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो अगर ऐसी स्थितियां होती भी है, ऐसी भयंकर विभत्सता होती भी है, तो वो बचने का प्रयास करेंगे, और बचने का प्रयास करेंगे तो वो बचेंगे। अब सनातन धर्म को या हिंदू धर्म को या इन परिस्थितियों को आगे ले जाने का दायित्व किन पे है? इन्हीं नपुंसक लोगों पर जो बचने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आगे थे, जो रक्षा के लिए खड़े थे, वो तो युद्ध में मारे गए। अब ये जिस प्रकार से इन सब परंपराओं को आगे लेकर के चलेंगे, तो जैसा वो अब तक निभा रहे हैं ऐसा ही वो उसको आगे लेकर के चलेंगे, और भविष्य में तो स्थितियां और भी खराब हो जाएगी जब धर्म के विषय में विचार करने वाले, धर्म की जानकारी देने वाले, उसको रक्षा प्रदान करने वाले नहीं रहेंगे, तब तो ये और भी उसका नाश करेंगे। ऐसी स्थितियों में अब युद्ध में प्राचीन काल से और आज भी वो ठीक है, नारी सशक्तिकरण ये वो सेनाओं में भी स्त्रियां जाने लग गई, लेकिन योद्धा पुरुष ही होता है। अधिकांश स्त्रियां होती भी है, किंतु फिर भी पुरुषों की संख्या अधिक होती है। युद्ध में बहुत संख्या में पुरुष मारे जाते हैं। महाभारत के युद्ध में कहते हैं करोड़ों करोड़ योद्धा मारे गए थे। तो फिर अब बच कौन गया? स्त्रियां। तो वो स्त्रियां अपने स्त्रीत्व की पूर्ति के लिए पुरुषों की शरण में जाएंगी, और किन पुरुषों की शरण में जाएगी? जो बच गए नपुंसक। उनकी शरण में जाने के बाद वो स्त्रियां दूषित होंगी, और फिर वहां से किस प्रकार की संतानें उत्पन्न होंगी?
जैसे वहां से वो पुरुष है, जिस प्रकार की कायरता या जिस प्रकार की आध्यात्मिकता उनके भीतर है, ऐसी ही संतान उत्पन्न होगी। और जब फिर इन्होंने अगले सूत्र में कहा कि ऐसी संतानें, वर्ण संकरता जो है इसके कारण से फिर अधर्म बढ़ेगा और ऐसी स्थिति होने से जो पूर्वज हैं वो पतन को प्राप्त होंगे। तो आज देखिए हमारे पूर्वजों की क्या स्थिति है। हमारे कृष्ण जिनके विषय में आप इतनी महान बातें पढ़ रहे हो, उनकी क्या स्थिति है। कोई उनको चोर कह देता है, कोई छलिया, कोई उनको व्याभिचारी, न जाने क्या क्या स्थिति है। भगवान शिव हमारे पूर्वज हैं, उनके विषय में कैसी कैसी बातें प्रचलन में है। इसी प्रकार से हमारे समस्त पूर्वजों के विषय में क्या कुछ नहीं प्रचलन में है वर्तमान समाज में, और किसी दूसरे के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ही भाई बंधु कह रहे हैं। सनातनी लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वही इनको ऐसे इनका प्रचार करते हैं कि बिल्कुल पतन की स्थितियों में है वो पूर्वज। ठीक इसी प्रकार से तो धर्म की रक्षा के लिए कुल का होना बहुत आवश्यक है, कुल का बने रहना बहुत आवश्यक है। ऐसा इस पे मेरा चिंतन है जी। धन्यवाद। ये आपने बिल्कुल सही बात कही, मेरे दिल की बात कही है जी ना। जी। तो बहुत सुंदर इन्होंने एक चर्चा रखी कि वर्तमान समय में भी यदि देखें तो इस श्लोकों, इन दोनों श्लोकों को हम किस प्रकार से घटाएं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर चर्चा रही। तो आज 41 श्लोक तक हम देख चुके हैं। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। आगे के श्लोकों को हम कल देखेंगे। और अभी चूंकि 7:50 तक की कक्षा होनी थी, वस्तुतः एक शंका समाधान ही हो रहा था एक प्रकार से देखें तो। 5 मिनट और हैं, आपकी यदि कोई शंका है तो आप पूछ लीजिए और हम प्रयास करते हैं कि आपकी उन शंकाओं का समाधान किया जा सके। इसी 41वें श्लोक में ये भी तो लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य में भी पिंडदान दिया जाना चाहिए, जल और पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। समय समय से कहाँ लिखा हुआ है? पिंड तो ये है। कौन से पितरों को? पिंड किसे कहेंगे? जी मैं बताता हूँ। पिंड कहते हैं शरीर को। शास्त्रीय परिभाषा में एक बात आती है, मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। आपने कहा ना कि ये जो इसके तात्पर्य में कहा गया है कि पितरों को जल और पिंड दान देना चाहिए। देखो, शास्त्र में एक बात कही जाती है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या इसको विपरीत कर लीजिए, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जो भी कुछ इस पिंड में है अर्थात मनुष्य देह में है वो ही समूचे ब्रह्मांड में। या इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो भी कुछ समस्त इस ब्रह्मांड में है वो समस्त स्थितियां इस मनुष्य देह, इस पिंड में विद्यमान है। तो पिंड दान फिर कैसे करूंगा? पिंड दान का मतलब तो यहां पर फिर ये हुआ कि इस शरीर का दान, इस देह का दान। अब पिंड के लिए दान, तो यहां पर तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग ही नहीं है। यदि ऐसा कहें तो यहां पर पिंडाय ऐसा होना चाहिए भाई। के लिए अर्थ में जिसके लिए दिया जाए, दानार्थ है चतुर्थी, तो यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए संस्कृत की दृष्टि से देखें। एक बात। दूसरा, जल आदि की स्थितियों को देखें तो पिंड को जल कब दिया जाता है? भाई किसी मनुष्य को पिपासा है, प्यास लगी है तो उसको जल दीजिए। वो दुर्बल है तो उसको औषधि आदि दीजिए, दुग्ध पान कराइए इत्यादि। कब करा पाएंगे? करा पाएंगे जब वो जीवित होगा। तो ये बात जो तात्पर्य में है, इस बात को ऐसे समझिए कि ऊपर से प्रकरण क्या चल रहा है। किसी वस्तु स्थिति को समझने के लिए, मीना माता जी म्यूट कर लीजिए, वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है। प्रश्न पूछ करके म्यूट कर लिया करें, उससे वॉइस डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ऊपर के प्रकरण के अनुसार यदि देखेंगे तो वहां पर कौन सा प्रकरण चल रहा है? वहां पर प्रकरण ये चल रहा है कि यदि धर्म का क्षय होगा तो कुल बिगड़ेंगे, और कुल बिगड़ेंगे तो वर्ण संकरता ही, और वर्ण संकरता क्यों आएगी? तो उस बात को समझाने के लिए यदि ऊपर के प्रकरण को देखें तो पूरे ऊपर से नीचे के प्रकरण को देख करके ये समझ में आता है ठीक ठीक विषय कि भाई प्रकरण इसका चल रहा है। तो किन को कब बिगड़ेंगे? जब पूर्वजों की शुद्ध परंपराओं का हनन होगा या वो नहीं रहेंगे तब बिगड़ेगा। तो जीवित माता पिता या
अपने पूर्वजों की जो शुद्ध परंपराएं हैं उनको जल देना। अब उनको कैसे जल दोगे? अरे उनको अपने जीवन में धारण करना ही उनको जल देना है। एक प्रचलन में है ना, देखो दीक्षा जी ने अभी एक सुंदर बात याद दिलाई, आपने उनकी बात को पानी दे दिया, सुना है? अब ये बात को पानी देना क्या होता है? किसी बात को कोई पानी दिया जाता है क्या? इसका तात्पर्य क्या है? उनकी बात को, उनकी जो सही बात है उस सही बात को मानना, स्वीकार कर लेना, अपने जीवन में उस पर आचरण कर लेना, ये है। तो जल देने का तात्पर्य है पिंड और जल, ये जो दो शब्द इसमें है, इसको ऐसे समझिए, अपने पूर्वजों की शुद्ध परंपराओं को, आचरणों को, उनको, उनकी बात को पानी देना, अर्थात उनके शुद्ध आचरण को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए मैंने आरंभ में ही, या संभवतः आपका ध्यान नहीं गया, मैंने एक बात आपके साथ साझा की थी ना, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, कि जो जो हमारे सुचरित हैं, शुभ कर्म हैं, तानि, उन सबको, बहुवचन का प्रयोग है, तत्ते तानि, त्वयोपास्यानि, उन सबको तुम स्वीकार करो, ग्रहण करो, अपने जीवन में उनका आचरण करो। बात समझ रहे हैं? इसलिए जी, और कोई प्रश्न? आचार्य जी, श्राद्ध का मुझे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जी। आप ये श्राद्ध तो हमारे सनातन का हिस्सा बने कैसे? जी, श्राद्ध शब्द को मैं स्पष्ट कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि श्राद्ध क्या है। एक शब्द आपने सुना होगा, सत्य, और ये जो सत्य शब्द है ये श्रत धातु है, श्रत धातु से सत्य शब्द बनता है। और एक दुधाएं धारण पोषण यो एक धातु है, जिससे धा, ये दो धातुओं से ये श्राद्ध शब्द बनता है। इसके लिए एक शब्द देता हूं अलग से, श्रद्धा। श्रद्धा, अब इसमें दो धातु हैं, श्रत और दुधाएं धारण पोषण, ये एक श्रत धातु और एक दुधाएं धारण पोषण ये। तो सत्य को धारण करने वाली स्थिति का नाम है श्रद्धा। सत्य को, किसी को भी नहीं, श्रद्धा ये नहीं कि बस कुछ भी, सत्य को कब धारण कर पाओगे, कब आपको बोध हो पाएगा कि ये सत्य ही है? जब उसको ठीक प्रकार से जान पाओगे। अब जब ठीक प्रकार से जान लिया, यानी तर्क से अनुसंधान कर लिया, अब ये पता चल गया कि ये सत्य, अब इसको धारण करने की जो इच्छा है, वो जो प्रबलता है, अरे हाँ इसी की खोज में तो था मैं। जैसे एक माता जी हैं, डॉक्टर सुंदरा जी, तो माता जी को जब प्रथम कक्षा में जुड़ी तो ये भावुक हो गई कि बेटा मैं तो मेरा पूरा जीवन चला गया, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मुझे इस प्रकार से पढ़ा सके, इस प्रकार से कोई चर्चा कर सके। तो ठीक इसी की तो खोज में थी मैं। तो हम सब भी ये देख सकते हैं कि हम इसी की खोज में तो थे। सत्य को धारण करने का स्थिति का नाम है श्रद्धा। अब ऐसे ही श्राद्ध बिल्कुल उतना ही है, बस थोड़ा सा प्रत्ययवादी का प्रयोग है, थोड़ा सा व्याकरण का अंतर है वहां पर, उसका थोड़ा सा प्रयोग है। तो श्राद्ध भी ऐसे ही है, अर्थात जीवित माता पिताओं की सेवा शुश्रूषा आदि कर, इस रूप में। अब सत्य यानी आपके पूर्वजों का ये सत्य है, ये कब जान पाओगे? उनके मरने के उपरांत जान पाओगे क्या? जीवित होंगे तभी जान सकते हो। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है कि भाई सनातन में, परंपरा में ये श्राद्ध शब्द यदि है तो इसका शुद्ध स्वरूप क्या है? तो इसका शुद्ध स्वरूप ये है कि सत्य को धारण किया जाता है। अपने बड़ों का, कहते हैं ना कि जिसने अपने बड़ों का मान नहीं रखा वो क्या है? वो इंसान तो कुछ नहीं। तो बड़ों का मान रखने का मतलब उनके जो सत्य आचरण हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा होती है, उनके सत्य को जो धारण करने की जो प्रबल इच्छा होती है कि ये मेरे पूर्वजों की थाती है, ये मेरे पूर्वजों की शुद्ध परंपरा, ये मेरे वंश का गौरव है, इसको मैं बिल्कुल ऐसे बनाए रखूंगा। एक बात समाज में प्रचलित है, आपने सुना होगा, कहते हैं ना, अरे तूने तो बड़ों की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। समझ रहे हैं? कब कहा जाता है ऐसा? जिसने अपने उस कुल की, उस वंश की शुद्ध परंपराओं को, उसके विपरीत कोई आचरण करता है, तब ऐसा कहा जाता है। अब समझ में आया माता जी श्राद्ध शब्द? आचार्य ये 15 दिनों की व्रत की गई और ये अश्वमी की व्रत की
जी ये तो पूरे साल में मुझे अपने ध्यान करेगी तो स्वयं बिल्कुल। जी जी जी, पूरे वर्ष में आपने जो ये प्रश्न किया इसका वैसे समाधान कर चुका हूं कि आप यदि किसी भी अपने बड़े को केवल 15 दिन भोजन दे और शेष वर्ष के 11 महीने 15 दिन यानी 11.5 माह भूखा मारे तो आप तो नरक में नहीं महानरक में जलोगे, पकोड़े तले जाएंगे कढ़ाई में डाल करके। नरक का चित्रण ऐसे ही किया जाता है ना। अरे भाई चलो इसमें एक बात साझा कर लेता हूं, आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं और शरीर को तुमने यहीं पर अग्नि को प्रदान कर दिया तो पकोड़े किसके तले जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे ही है जैसे मुसलमानों की जन्नत और दोजख है ना, तो ठीक ऐसे ही अपने यहाँ भी स्वर्ग और नरक की कल्पना की गई है। तो मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं कि यदि किसी को भी आप अपने परिवार में अपने माता पिता दादा दादी जो भी आपके बड़े हैं या किसी भी को भी ले लीजिए, आप अपने एक पशु को ले लीजिए, मनुष्य को भी यदि छोड़े, उसको 15 दिन भोजन दे केवल एक वर्ष में, और वो भी केवल एक समय, और वो भी भोजन भी भरपेट नहीं, वो भी औपचारिकता। तो इसके पीछे एक सीधी सी बात है, किसी दुर्बुद्धि पुरुष की ही ये एक योजना थी और उस योजना को हमने सब ने ओढ़ लिया। कारण वही कुल धर्म, जो कुल का क्षय होता चला गया, अधर्म प्रवृत्त होता चला गया और कुल की जो स्त्रियां थी वो दूषित होती चली गई, अर्थात उनको उत्तम बीज नहीं मिल पाए, उनको उत्तम वीर्य दान देने वाले ऐसे उत्तम लोग नहीं मिल पाए। तो सीधी सी बात है, वैसी संतानें हुई और वैसी संतानें हुई तो वर्ण संकरता हुई, और इस वर्ण संकरता से आज हम इस स्थिति में आ गए कि हमने पतंति पितरः, कि हमने अपने बड़ों को उनका पतन हो गया। ठीक है, चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की शादी सुभद्रा से क्यों कराई? वो भी तो उसकी बहन थी। जी, सुभद्रा से ये वस्तुतः एक राजनैतिक विवाह था और श्री कृष्ण जी ने उनके साथ उनका विवाह क्यों कराया? तो देखिए, महाभारत में भी कोई बहुत सारी परंपराएं शुद्ध नहीं थी, महाभारत में अनेकों परंपराएं बिगड़ चुकी थी, तभी ये युद्ध हुआ था। और श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कराया? क्योंकि यदि श्री कृष्ण ऐसा ना कराते तो श्री कृष्ण जी के जो बड़े भाई थे बलराम, वो सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने का वचन दे चुके थे। अब सोचिए, जो श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, उनके अपने घर की, उनकी अपनी बहन अधर्म के पक्ष में चली जाए तो क्या श्री कृष्ण जी यहां पर हार नहीं जाते? क्या यहां पर उनको फिर धनंजय आदि उन शब्दों से संबोधित करना क्या हम लोग स्वीकार कर पाते, विद्वान लोग कह पाते उनको? क्या फिर उनको जो अभी हमने पीछे एक शब्द देखा था जनार्दन, वो अपनी बहन की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर उनको जनार्दन कहा जाता क्या? तो देश काल परिस्थिति के अनुसार कोई निर्णय लिया जाता है, उस निर्णय को जब दुष्ट बुद्धि होती है तो वो हम प्रायः संदेह करने लगते हैं, किंतु जब शुद्ध बुद्धि से व्यापकता के आधार पर स्थितियों परिस्थितियों पर विचार करके देखते हैं तो बड़ा आदर भाव उनके प्रति जगता है। श्री कृष्ण जी के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, हमारी पलकें तक बंद हो जाते कुछ समय के लिए कि आप वास्तव में कितने महान थे। सोचिए, उनके बड़े भाई बलराम जो उस समय के बहुत महाशक्तिशाली योद्धा थे और वो वचन दे चुके थे, और बलराम के किसी वचन को काटने का अर्थ है कि सीधे बहुत बड़े विनाश को आमंत्रित कर देना। किंतु सोचिए, कितने कितने चातुर्य से निपुण थे श्री कृष्ण, उनके वचन को भी तोड़ा और अपनी बहन की रक्षा भी। बात समझ में आ रही है? यदि मुझे पता चले कि मेरी बहन का विवाह मेरे पिता ने या मेरे बड़े भाई ने किसी पापी के साथ में कर दिया और मेरी दृष्टि में कोई ऐसा युवक है, कोई ऐसा कुल है जिसको मैं मानता हूं कि भाई यहां मेरी बहन कम से कम उस कुल से तो उत्तम स्थितियां हैं, तो मैं क्या करूंगा? अगर नपुंसक होऊंगा, यदि वर्ण संकरता का इतना प्रभाव मेरे भीतर होगा तो मैं अपनी बहन को जहां चाहे वो जाए, और यदि मेरे भीतर तनिक भी यदि भ्रातृत्व जगा तो मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए हर वो प्रयास करूंगा जो मैं कर सकता हूं। अब समझ में आई जी क्यों किया था? ठीक, समझने की, बस इन स्थितियों को समझने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण जी का चरित्र आप्त चरित्र है, आप्त आप्त, और उस आप्त शब्द को आप योग दर्शन की कक्षा में पढ़ भी चुके हैं।
आप तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, आप तो ऋषि होता है, ऋषि, जिसको महान ऋषि कहा दिया जाता है, योगी जिसे कह दिया जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर ये नाम दिया गया। अस्तु, समय अधिक हो गया तो इस कक्षा को यहीं हम विराम देते हैं।